जोहार गे हो समाज लाइव रापे मन को एम सुरते लादारो सिंहभूम लोकसभा सांसद श्रीमती जोबा माझी तिकिन सदन रे हो समुदाय हो भाषा भारतीय 8वीं अनुसूची रे शामिल होचा मेनते अना सिकिन रे केगिडा अकिने काजी तना चिनीना 20 से 25 लाख हो को काजी ओंडो नेना लोकसभा सिंहभूम टाइट कोलान रे सिंहभूम टाइट रे एसुपुरे आबादी ची संख्या नेकुआ लनात मिना इनातेना भारतीय संविधान रे 8वीं अनुसूची रे शामिल होचा मेनते अना सिकिन रे केगिडा महोदय, आज माननीय वित्त मंत्री जी का बजट के प्रस्तावना में विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने बजट की प्रस्तावना में स्पष्ट किया है कि यह बजट विकास में तेजी, समावेशी विकास, निजी क्षेत्र में निवेश, परिवारों के मनोभाव में उल्लास, मध्यम वर्ग के खर्च करने की शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य के लिए है। सभापति महोदय, यह बजट का लक्ष्य है विकसित भारत। विकास की तेजी पर सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी। विकास के लिए नए नारों, योजनाओं के नए नामकरण से यदि विकास होता हो तो माननीय वित्त मंत्री जी के विकास में तेजी के बजटीय नारे पर विश्वास किया जा सकता। यह बजट शहरी बजट है, मध्यम वर्ग का बजट है। गांव के गरीबों, किसानों के लिए इसमें कुछ नहीं है। सभापति महोदय, बजट किसान केंद्रित नहीं है। कृषि क्षेत्र में निवेश का नियंत्रण है। धन धान्य कृषि योजना, मखाना बोर्ड, बीज मिशन, मत्स्य उद्योग, यूरिया यंत्रण से किसानों का नहीं उद्योगपतियों का भला होगा, विकास होगा। महोदय, अखंची जिलों के नाम पर सरकार नीति नई योजनाओं की घोषणा करती रहती है, जिसे आप लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम जिला अखंची जिला है, जिसके सभी प्रखंडों तक इंटरनेट की सुविधा भी नहीं उपलब्ध है। बैंक कार्य, अन्य छोटी छोटी ऑनलाइन कार्यों के लिए स्थानीय ग्रामीण को होने वाली असुविधा का आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूँ कि देश के सभी प्रखंडों तक सरकार अविलंब इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित करे। सभापति महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि आज फिर भी आपके माध्यम से सदन और सरकार को अवगत कराना चाहती हूं कि जनजातीय बहुल्य क्षेत्र सिंहभूम खनिज तथा प्राकृतिक सौंदर्य के मामले में अत्यंत ही समृद्ध है। जल, जंगल, जमीन, पहाड़, खनिज से भरपूर इस क्षेत्र का देश की समृद्धि में बहुत योगदान है, परंतु नक्सलवाद एवं बंद खदानों का कारण रोजगार तथा विकास बाधित है। इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित और न्यायपूर्ण उपयोग के लिए बंद खदानों को चालू कराने, कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के सृजन के लिए विशेष बजटीय प्रावधान का आग्रह मैं आपके माध्यम से सरकार को करना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से प्रस्ताव करना चाहती हूँ कि प्रस्तावित ज्ञान भारतम मिशन के तहत हो जनजातीय भाषा को सरकार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करे। इसके लिए सरकार, झारखंड सरकार तथा उड़ीसा सरकार ने अनुशंसा की है। वर्ष 2020 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने केंद्र सरकार से विशेष आग्रह किया था। मैंने भी पूर्व में ध्यान आकृष्ट कराई थी। अनेक अवसरों पर कई गैर राजनीतिक संगठनों के द्वारा भारत सरकार को ज्ञापन सौंपे गए। महोदय, सरकार के इस कदम से झारखंड के अलावा उड़ीसा
एवं पश्चिम बंगाल के लगभग 25 से 30 लाख हो भाषा भाषियों के विरासत की रक्षा हो सकेगी। महोदय, नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अपने सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक जटिलताओं के कारण इस राज्य के विकास को गति प्रदान करने के लिए हमेशा से विशेष पैकेज की आवश्यकता रही है। मैं मांग करती हूं कि इस बजट में झारखंड के लिए भी विशेष पैकेज स्वीकृति की जाए। अध्यक्ष सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि जल जीवन मिशन सफल योजना नहीं है, क्योंकि हमारे झारखंड पहाड़ पर्वत काफी ऊंच नीच है, वहां पर जल जीवन मिशन उपयोगिता नहीं हो सकता है। इसीलिए इसके लिए सरकार कुछ उपाय लगाए। झारखंड में इसकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं है महोदय। सभापति महोदय, इसके प्रावधानों में लचीलापन आवश्यक है ताकि सभी प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में इसे सफल बनाया जा सके। कुल मिलाकर सदन में पेश किए गए बजट से किसानों में, गरीबों में, युवाओं में, महिलाओं में गहरी मायूसी है। मैं आपके माध्यम से इस अन्यायपूर्ण, असंतुलित, जन विरोधी बजट का मैं विरोध करती हूं। धन्यवाद।